हरियाणा की बीजेपी यूनिट ने अपने पद अधिकारियों का एक लेटर हेड पर नाम जारी किए हैं, जिसमें तमाम जिम्मेदारान के बारे में बताया गया है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। इसी में एक आतंकवादी को जिम्मेदारी दी गई है प्रवक्ता की। आप अंदाज़ा लगाइए कौन सी ऐसी स्किल्स थी जो बीजेपी को पसंद आई और उसके बाद इस आतंकी को पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया, पूरे राज्य का हरियाणा यूनिट का प्रवक्ता बनाया गया है। और 5 दिन पहले ही इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें ये आतंक का सहारा लेकर के जिस तरह से एक ख़ास फ़िरक़े को निशाना बना रहा था, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि इनको इनाम के तौर पर पूरे प्रदेश का स्पोक पर्सन बनाया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूरजपाल उर्फ अम्मू की। सूरजपाल का भी वीडियो आसिफ की जो लिंचिंग हुई है उसके बाद जिस तरह से यहां पर महापंचायत की गई कोविड के दौरान और 50,000 लोग एक ही छत के नीचे जमा हुए, एक ही टेंट के नीचे जमा हुए, और जिस तरह से तूफान बदतमीजी वहां पर स्टेज से की गई, कानून को हाथ में लेकर के लेते हुए लोग नजर आए और पूरी धज्जियां उड़ाई गई, कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई भारतीय कानून की। जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल खुलेआम मंच से किया गया और उसकी बाकायदा वीडियो बना करके वायरल की गई, वायरल भी जानबूझकर की जाती हैं, उसका भी एक मकसद होता है कि एक फ़िरक़े के अंदर डर पैदा करना और हिंदुओं को इकट्ठा करना। और यही वजह है कि तकरीबन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद गिरफ्तारी तो भूल जाइए, कोई केस दर्ज करना तो भूल जाइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि केस दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद जांच में फ़ायदा उठा लेते हैं, मामला ठंडा होता है, उसके बाद पूरा मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने तक की जहमत गवारा नहीं की, बल्कि उल्टा इनाम के तौर पर बीजेपी ने उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मानसिकता की। जाहिर सी बात है, गोडसे के विचारों पर चलने वाली पार्टी जो सिर्फ आतंक की बात करता है, और जब इस तरह के उनके नेताओं के जरिए कोई बयान दिया जाता है और लोग आवाज़ उठाते हैं कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो सब छोड़ दीजिए, बल्कि उसको इनाम के तौर पर प्रदेश का प्रवक्ता बना दिया जाता है। उसको इनाम दिया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमने बहुत अच्छा मुसलमानों को घेरा, तुमने बहुत अच्छी तरीके से एक धर्म विशेष को निशाना बनाया, अब हम तुम्हें इनाम के तौर पर प्रवक्ता बनाते हैं, ताकि अब ये काम तुम टीवी चैनल्स में बैठ करके और पार्टी का पक्ष रख करके इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचाएं। जाहिर सी बात है, जब जब इस तरह का मामला सामने आता है, पेंडेमिक हो, महंगाई का मामला हो, या सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आती है, तो इस तरह की महापंचायतें होती हैं, इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आती है, लिंचिंग होती है, गौहत्या के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, और उसके बाद माहौल बना करके सरकारें बनाई जाती हैं। बिल्कुल ये एक पूरी तरह से प्रैक्टिस हो गई है इस तरह की चीज़ों की करने की, जिसको बार बार आजमाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कामयाब फार्मूला बीजेपी संघ और आरएसएस को लगता है। यही वजह है कि इस तरह के लोगों को खूब प्रमोशन मिलता है। जब कोई लिंचिंग का आरोपी जेल से छूट कर आता है तो उसको कंधों पे उठा करके जुलूस निकाला जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, उसको शाबाशी दी जाती है, मानो बहुत बड़ा काम करके वो जेल से लौटा है। इसी तरह की लैंग्वेज अगर इस्तेमाल की जाती है, ना सिर्फ आरएसएस के लोग बल्कि अपने आप को सोशल मीडिया पर सेकुलर कहने वाले हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर से अगर किसी दाढ़ी टोपी वाले के ज़रिए कोई बात इस तरह की निकलती है जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसको लेकर सबसे पहले सेकुलर लोग ट्विटर पर एक्टिव हो जाते हैं और उनके ज़रिए इस तरह की चीज़ें शेयर की जाती हैं।
लेकिन जब इस तरह का मामला सामने आता है तो बहुत ही कम लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। जब इस तरह के नेता के ज़रिए ऐसी चीज़ सामने आती हैं, अब जिस तरह से इसको बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया है तो इसको लेकर भी आवाज़ ज़रूर उठ रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं इस मामले को लेकर। वहीं उमर खालिद की बात करें, सुधा की बात करें, कप्पन की बात करें, स्टेम स्वामी, तनाशा की बात करें, इन सब के ऊपर यूएपीए लगाया गया है सिर्फ बोलने की वजह से। और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो भी आप देख सकते हैं, और इसने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो भी पब्लिक डोमेन में है। और आप खुद फैसला कीजिए क्या न्याय हो रहा है, क्या देश में अब भारतीय संविधान किसी हद तक बाकी है या पुलिस उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है। ये और पहली बार नहीं है कि इसके ज़रिए इस तरह का कोई बयान दिया गया हो, बल्कि करणी सेना का ये अपने आप को अध्यक्ष बताता है। और जिस तरह से दीपिका पादुकोण के खिलाफ इसने उनका सर कलम करने के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी इस शख्स ने, उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इसके बेटे की अभी 15 दिन पहले मृत्यु हो जाती है तो सारे बड़े लीडर बीजेपी के इसके घर पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे और इनके साथ खड़े होने की बात कही थी फैमिली के दर्द दुख में। इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि किस तरह से बीजेपी आरएसएस इस तरह के लोगों को पालती है और जब वक्त पड़ता है तो किस तरह से उनको बिलों में से निकाल करके इस्तेमाल करती है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हैं और उसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं कि क्या इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए और बीजेपी अब इसका इस्तेमाल नफ़रत फैलाने के लिए करना चाहती है और यही वजह है कि इसको अब प्रवक्ता बनाया गया है। तो मैं जानना चाहूँगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं कि क्या बीजेपी का ये कदम सही है। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।